नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष के इस रहस्यमयी सफर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचते हैं तीसरी राशि मिथुन जेमिनी पर। ये राशि जुड़ी है बुद्धि, संवाद और बदलाव से। मिथुन राशि के जातक बहुत तेज दिमाग वाले, बातूनी और जिज्ञासु होते हैं। इनकी राशि द्विस्वभाव डुअल होती है। इनका स्वामी ग्रह है बुध मर्क्यूरी, जो वाणी, लेखन और सोच का कारक है। मिथुन राशि वालों को नई चीजें सीखना, बोलना, लिखना और लोगों से जुड़ना बहुत पसंद होता है। ये एक नहीं, दो करियर में कामयाब हो सकते हैं। अब जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए कौन कौन से करियर सबसे अच्छे माने जाते हैं और कौन से ग्रह इन पर असर डालते हैं। संवाद, मीडिया और भाषा लैंग्वेज से जुड़े करियर। मिथुन राशि संवाद की दुनिया के खिलाड़ी होते हैं, इसलिए इन करियर में ये चमकते हैं। भाषा विशेषज्ञ, अनुवादक, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, सेल्स और मार्केटिंग एजेंट, पत्रकार, रिपोर्टर, लेखक, रिसर्चर, किताबों के प्रकाशक। बुध मजबूत हो तो ये बेहतरीन लेखक बनते हैं, खासकर कहानी और कल्पना पर आधारित रचनाएं। अकाउंटिंग और गणित से जुड़े करियर। मिथुन की लॉजिक और समझ इन्हें ये करियर अपनाने में मदद करती है। अकाउंटेंट, ऑडिटर, वित्त विश्लेषक, गणितज्ञ। सूर्य मजबूत हो तो ये इंजीनियरिंग, कानून और शिक्षा के विश्लेषण में आगे रहते हैं। क्रिएटिव राइटिंग और नाटक। जब मिथुन राशि पर रचनात्मक ग्रहों का प्रभाव होता है तो ये अपनी कला से लोगों को छूते हैं। बृहस्पति, जुपिटर मजबूत हो तो ये ड्रामा और नाटक लेखक बनते हैं। शुक्र मजबूत हो तो इनकी कविता और सौंदर्य की समझ बढ़ती है। बुध और बृहस्पति मजबूत हो तो ये इतिहास, जीवनी और निबंध जैसे गंभीर लेखन में माहिर होते हैं। पत्रकारिता और पब्लिशिंग। जब बुध, मंगल और बृहस्पति का मिलन होता है मिथुन राशि में तो मिलते हैं अद्भुत पत्रकार, लेखक और संपादक, न्यूज रिपोर्टर, फीचर राइटर, मैगजीन एडिटर, बुक पब्लिशर। मिथुन राशि वाले जन्म से ही विचारक, लेखक और बोलने में माहिर होते हैं, पर कभी कभी बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। इसलिए जरूरी है एक चीज पर फोकस करें और उस दिशा में लगातार मेहनत करें। उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा कि मिथुन राशि वालों के लिए कौन से करियर सबसे उपयुक्त हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में और जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। कर्क एक चर राशि है और जल तत्व से जुड़ी है। इसका स्वामी है चंद्रमा, जो भावना, सुरक्षा और संवेदनशीलता का प्रतीक है। इस राशि के लोग बहुत भावुक, देखभाल करने वाले और दूसरों के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन इनकी ऊर्जा सबसे अच्छा कहाँ इस्तेमाल होती है? कर्क राशि वालों का स्वभाव बहुत ममता भरा होता है। ये लोग दूसरों की परवाह करते हैं, सेवा करना पसंद करते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। इनकी सोच बहुत संवेदनशील होती है और ये करियर भी वही चुनते हैं जहाँ प्यार, सेवा और पोषण की भावना हो। प्राकृतिक और पशु संबंधी कार्य। कर्क राशि के लोग अक्सर प्रकृति और जीवों के साथ जुड़े कामों में सफल होते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, वनस्पति, बॉटनी, प्राणी विज्ञान, ज़ूलॉजी, मछलियों से जुड़ा कार्य, मरीन लाइफ, मधुमक्खी पालन और शहद का व्यापार, डेयरी फार्मिंग और पशुपालन, चिड़ियाघर और पशु देखभाल। ये सब काम उनके दयालु और देखभाल करने वाले स्वभाव से जुड़ते हैं। घर और देखभाल से जुड़े करियर। कर्क राशि घर से जुड़ी होती है, इसलिए ये लोग इन कामों में सफल होते हैं। हाउसकीपर, होटल अधीक्षक, गृहिणी, नर्स और देखभाल करने वाले डॉक्टर। इनका काम घर जैसा माहौल बनाना होता है, चाहे हॉस्पिटल हो या होटल। भोजन और चंद्रमा का प्रभाव। जब चंद्रमा के साथ शुक्र और मंगल का योग होता है तो ये लोग बनते हैं। होटल चलाना, बेकरी और मिठाइयों का व्यापार, आइसक्रीम पार्लर, स्नैक शॉप्स, वाइन और ब्रूअरी बिजनेस जैसे क्षेत्रों में सफल होते हैं। शुक्र ग्रह इन्हें स्वाद और सुंदरता की समझ देता है। जब शनि, बुध या गुरु का असर होता है तो ये लोग बनते हैं इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम में काम करने वाले, शिक्षक, समाज सेवी, संस्थानों में सेवा देने वाले बनते हैं। चंद्रमा और गुरु मिले तो ये लोग आदर्श टीचर या एनजीओ वर्कर होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का योग। अगर सूर्य, चंद्रमा और गुरु कर्क राशि में साथ हो तो ये लोग बनते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, समाज सुधारक, अनाथालय, वृद्धाश्रम या सेवा संस्थाओं के संस्थापक। इनका करियर सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक सेवा मिशन बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि, चंद्रमा या आत्मकारक ग्रह कर्क में है तो आपका करियर वहीं चमकेगा जहां सेवा, भावना और देखभाल की जरूरत हो। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति इस जानकारी का उपयोग करके अपने लिए सही रास्ता चुने और भ्रम से दूर रहें।
अब हम चलते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि, और जानते हैं कि सिंह राशि वाले व्यक्ति को अपना करियर चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये राशि अग्नि तत्व की है, स्थिर राशि है और इसका स्वामी है सूर्य। सिंह राशि के लोग जन्म से ही राजा जैसे होते हैं, आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और नेतृत्व करने वाले। अगर आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या आत्मकारक ग्रह सिंह में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। सिंह राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? बहुत आत्मनिर्भर होते हैं, इन्हें तारीफ पसंद होती है, इन्हें भीड़ में चमकना अच्छा लगता है, ये जिम्मेदारी निभाते हैं और सामने आकर नेतृत्व करते हैं। हमेशा बड़ा सोचना और बड़ा करना इनकी फितरत होती है। इनकी राशि का स्वामी सूर्य है, जो आत्मबल, प्रतिष्ठा और राजसत्ता का प्रतीक है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से करियर सिंह राशि वालों के लिए अनुकूल है। लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स। सिंह राशि वाले लोग सीईओ, मैनेजर, डायरेक्टर या टीम लीडर जैसे पदों के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। अगर D10 में सूर्य मजबूत है तो नेतृत्व से जुड़ी भूमिकाएं आपको जरूर मिलेंगी। राजनीति और जन सेवा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल मजबूत है तो आप राजनीति में आकर जनता का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे लोग प्रभावशाली नेता, पार्टी वर्कर या जन प्रतिनिधि बन सकते हैं। D10 में सूर्य और मंगल की युति या दृष्टि हो तो राजनीति से जुड़ा करियर चमकता है। सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं। आप IAS, PCS या किसी सरकारी संगठन में अधिकारी के रूप में भी सफल हो सकते हैं। आपका स्वभाव व्यवस्था लाने वाला होता है। शेयर बाजार और निवेश से जुड़ा काम। यदि बुध जैसे ग्रह सहयोग करते हैं, आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, निवेश सलाहकार जैसे रोल्स में भी सफल हो सकते हैं। आप में रिस्क लेने की क्षमता होती है। सोने और लग्जरी से जुड़ा बिजनेस। सूर्य से जुड़ाव होने के कारण आप ज्वेलरी, सोने का व्यापार में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आपकी D1 या D10 कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है तो ये क्षेत्र बहुत शुभ होते हैं। आप फिल्म निर्देशक, थिएटर डायरेक्टर, एक्टर या स्टेज परफॉर्मर बन सकते हैं। आपको दर्शकों के बीच चमकने का स्वाभाविक गुण मिला है। राजदूत और डिप्लोमेट। अगर सूर्य और शुक्र दोनों मजबूत हैं, तो आप विदेश मंत्रालय, एम्बेसी या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जुड़े काम कर सकते हैं। ड्रग्स और केमिकल्स। आप मेडिकल फील्ड, खासकर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या रिसर्च लाइन में भी अच्छा कर सकते हैं। सिंह राशि वालों का निर्णय लेने का तरीका तेज और साफ होता है। हर व्यक्ति का करियर सिर्फ राशि से नहीं बनता, ग्रहों की स्थिति भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए जरूरी है कि आप 3 चार्ट देखें। D1 जन्म कुंडली, D9 नवांश, D10 दशमांश। इन तीनों को साथ मिलाकर ही सही करियर का निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि सिंह है तो याद रखिए, आप में नेतृत्व, जोश और प्रभाव की शक्ति है। अपने ग्रहों को समझिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और अपनी तकदीर को खुद बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली राशि, कन्या राशि, वर्गो के करियर विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।